इंसानों की अदालत क्या है? एक 14 साल का लड़का रोटी चुराने पर जेल चला गया और वहां उसको जेल में 6 साल तक मुफ्त की रोटी देते रहे। यह है हम इंसानों की अदालत। अच्छा, हर लड़की का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप देखो, एक लड़की मुझसे कह रही, आपको पता है जन्नत की सबसे अच्छी बात क्या है? मैंने बोला क्या है? कह रही वहां बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। कि इंसान जिंदगी भर 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। क्या? मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो। और मरने के बाद तीनों चेंज हो जाते हैं, नाम मरहूम, लिबास कफन, मकान कब्र। क्या मैं कहना चाहता हूं कि इंसान पर जवाल उस वक्त आता है जब वो मुखलिस लोगों के साथ मुनाफिकत करता है और मुनाफिक लोगों को दोस्त बनाता है। आपको पता नहीं है, दबा दबा के बजाने वाली चीजों में हॉर्न आज भी दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पे क्यों? आजकल की मोहब्बत में ना वल्गैरिटी आ गई, ज़ू माइनत आ गई। अब आप देखो, लड़का करे लड़की से आई लव यू, लड़की के लिए अच्छा जान दे सकते हो मेरे लिए, लड़का करे हाँ बिल्कुल, एक नन्ही सी जान दे सकता हूं तुम्हें। मोहब्बत की कमाल बात पता है क्या है? क्या? ये घटिया लोगों से भी हो जाती है। हालात की, आप देखो हालात की ऐसा ना, मियां बीवी का झगड़ा बढ़ गया, अब शौहर कह रहे भी, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है। शौहर कह रहे बीवी से, तुम इतने कुकिंग शोज देखती हो मगर आज तक तुम्हें खाना ठीक से बनाने नहीं आया। बीवी कह रही, आप भी तो इतने इंग्लिश फिल्में देखते हो, मैंने कभी कंप्लेन की? यार आप ये देखो यार, हमारे मुल्क के मर्दों के दिल इतने बड़े होते हैं कि अगर उनके दिल में दुनिया की सारी औरतें भी समा जाए ना, फिर भी उनके दिल में 70 हूरों की गुंजाइश रहती है। देखिए, मैं कहता हूं प्यार अगर झूठा निकले तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है, और अगर सच्चा निकले तो बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है। मैंने कुछ लड़कियों को देखा, उनका एटीट्यूड इतना खतरनाक होता है, उनका बस नहीं चले, नहाते वक्त पानी को भी कहते, एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? मैं कहना चाहता हूं कि औरत के सिर्फ 4 हमदर्द होते हैं, बाप, भाई, शौहर और बेटा, और बाकी किसी से भी हमदर्दी औरत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। शादी में गए थे? हाँ, शादी में अजीब वाकया हुआ यार। क्या? शादी में जैसे खाना शुरू हुआ ना, हाँ। तो तमाम मर्दों ने लेग पीस उठा लिए। हाँ। एक औरत गुस्से से बोली, ये मर्दों की मुझे ये आदत बहुत बुरी लगती है, फौरन टांगे उठा लेते हैं, हालांकि इससे ज्यादा गोश्त सीने में होता है। मुझे याद है मतीरा ने एक बार टी-शर्ट पहनी हुई थी, इनकी टी-शर्ट पर एरोप्लेन बना हुआ था ना, तो मैं एरोप्लेन को देखे जा रहा हूँ, मुझे मतीरा कह रही, बरकत तुमने कभी एरोप्लेन नहीं देखा? मैंने कहा एरोप्लेन तो देखा, लेकिन ऐसा एयरपोर्ट नहीं देखा। ये बात भी सही कहते हैं कि सांप को इंसान बनने में 100 साल लगते हैं, और इंसान को जब मौका मिलता है वो सांप बन जाता है। आप देखो, जज कह रहे हैं मुजरिम से तुम पर मोटरसाइकिल चोरी होने का इल्जाम साबित नहीं हुआ, इसलिए ये अदालत तुम्हें छोड़ रही है। मुजरिम कह रहा है अच्छा तो फिर मैं क्या करूं, मोटरसाइकिल रख लूं या वापस कर दूं? भाई देखो, वो बात ये ना कि जिसने अगर जवानी में कोई शरारत नहीं की तो उसके पास कुछ भी नहीं है बुढ़ापे में मुस्कुराने के लिए। कि जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, उसी ने मुझे हर बार फालतू होने का एहसास दिलाया। ये बहुत से बाबा जो है ना, इस तरह के बाबा जाली दुआएं देते हैं, इनकी दुआओं में आपको लगता है जालीपन। एक बाबा मुझसे कह रहा है मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। मैंने कहा बाबा अपनी दुआ अपने पास रख, हो सकता है तेरा आज आखिरी दिन हो। मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है कि हमारे यहाँ मर्द हजरात जो हैं वो बचपन में बड़ा करने में लगे रहते हैं और जवानी में खड़ा करने में लगे रहते हैं? भाई इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होते जाता है वैसे वैसे इंसान जो है अमीर होता जाता है। कैसे? देखिए, चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोती आंखों में, शुगर खून में और महंगे पत्थर किडनी में। सर, मेरा तो भाई इंसानियत से भरोसा उसी दिन उठ गया था जब मेरे अब्बा ने कहा था बेटा सच सच बताओगे तो मैं नहीं मारूंगा। आप यकीन करो भाई, मैंने सच सच बताया, मेरे अब्बा ने मुझे कूट दिया। सनी देओल साहब, मेरा आपसे एक सवाल, इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। पूछ, क्योंकि आप एक्सपीरियंस आदमी। ये बताइए, बात सच है, कहते हैं कि औरत हो या मर्द, ठरक दोनों में बराबर पाई जाती है, एक से संभाली नहीं जाती और दूसरे से बताई नहीं जाती। मैं कहना चाहता हूं कि जिसके घर के दरवाजे गरीबों के लिए बंद हो जाते हैं ना, फिर उसके घर के दरवाजे डॉक्टरों के लिए खुल जाते हैं।
मैं तो कहता हूँ दिल लगाओ उसी से, दिल लगाओ उसी से, दिल लगाओ उसी से जो रोज दे खुशी से। हैं? एक सीरियस मैसेज है कि अपने खिलाफ बातें सुनकर हौसला ना हारो। अपने खिलाफ बातें सुनकर हौसला ना हारो। शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। आजकल की मोहब्बत में ना वल्गैरिटी आ गई, ज़ूमाइनत आ गई। अब आप देखो, लड़का करे लड़की से आई लव यू, लड़की के लिए अच्छा जान दे सकते हो मेरे लिए, लड़का करे हाँ बिल्कुल, एक नन्ही सी जान दे सकता हूं तुम्हें। एक शौहर का कहना है कि शादी के बाद हमें एक चीज का एहसास हो जाता है कि दुनिया में कोई हमारा हो या ना हो, लेकिन गलती हमारी ही होती है। यार इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है कि जब मैं लाश बन जाऊंगा, जब मैं लाश बन जाऊंगा, जब मैं लाश बन जाऊंगा तुम्हारे लिए काश बन जाऊंगा। हाँ, यहाँ वो नहीं है। मेरे सवाल जो है ना ये कौमी असेंबली में पेश किए जा रहे हैं। आप इस बात को मानते हैं कि मोहब्बत मिस करने से नहीं किस करने से बढ़ती है? फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर। फोन बजा इस वाला सीन है तो रॉन्ग नंबर। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, कहते हैं ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा बड़ा मुनाफिक होता है। कमजोर के सामने दिमाग में होता है और ताकतवर के सामने दिल में होता है। मेरा दोस्त ना कंजूस है, फरिश्ते ने उससे पूछा जन्नत में जाना चाहते हो या दोजख में? वो क्या करे, पहले मेरे को ये बताया किराया किसका कम है। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात को सीरियस लें, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा इश्क रोटी है और दुनिया की सबसे बड़ी अय्याशी तंदुरुस्ती है। कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी सिर्फ आपको 4 चीजें उठाती है, नमाज, माँ, मेहनत और मजबूरी। ओए ओए जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, उसी ने मुझे हर बार फालतू होने का एहसास दिलाया।